ऐसे है कि सराकी में कहते हैं कि कोई सारी किताब आपकी दी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन घर नहीं नज़र आएंगे। ये बस कुछ दो ही बहादुरी की हुई है कि एक दूसरे का साथ देंगे। तो अगर थोड़ी सी आवाज़ें कहीं से आती हैं। प्यारी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारी व्यूअर्स, अंदर सकलैन और ज़ारा झनक खेल रहे हैं। और आज देखें मट्टी डाली है, सुबह सुबह मैंने गाड़ी वाले को बुलवाया है। तो मैंने सोचा कि पानी आया हुआ है तो ज़मीन तो तैयार करनी पड़ेगी ना। फिर इसमें जो है ना गोबर वगैरह भी डालेंगे और हल भी चलाएंगे, तो कुछ दिन लग जाएंगे तैयार होते होते। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मट्टी जो है ना अंदर डालेंगे कुछ सेहन में। और अबू जी जा रहे हैं। अबू जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई बल्ब ले आया हूँ, तार ले आए हो? तार भी है। और परेशानी तो है, सुन तो आप रहे हैं। तो रात का जो मसला बन जाता है हमारे लिए देहात में, देहात है ना, गाँव है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। बाहर से भी आवाज़ें वगैरह आती हैं। यहाँ पे गांव है ना, तो बहुत सारे गरीब बहन भाई हैं जिनकी छतें भी नहीं है, दीवारें भी नहीं है, सियान भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। पहले तो अमन और सुकून था पाकिस्तान में, और अब जो है ना इतने हालात ख़राब हो गए कि दिन को भी सुकून नहीं है तो रात को क्या करें। तो सभी जो हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है। तो आप सब बहन भाई भी कोशिश करें, दुआएं करें कि अल्लाह ताला जो है ना ये मुश्किल वक्त भी हमारे हमसे ये भी हमारा गुजर जाए। तो इंशाल्लाह। देखिए ज़ारा, हसरी ज़ारा। तो पहले जो है ना ज़ारा आपसे बात करती है, वो वीडियो बना रही है। तो इसकी बातें सुनने के बाद में हम बातें करेंगे। चलो हम चुप कर। तो प्यारी वैसे हम सब बहन भाई जो है ना अपने बच्चों की खातिर ही जी रहे हैं, वही हमारा सहारा है। तो अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ में दे के जो है ना वो तो नहीं जी सकता ना। तो हमारे यहाँ गांव में देखें एक घर है तो दूसरा घर बहुत दूर होता है ना। तो कि जो हमारे देहात है, जैसे गांव है, तो वहाँ पे किसी के सियान जैसे बाहर दीवारें नहीं होती, एक ही कमरा होता है। और जो है ना बच्चे भी होते हैं, जैसे कि दो मियाँ बीवी होते हैं और अफराद नहीं होते, तो दूर दूर घर होते हैं। तो रात की बात मैं आपको बताऊं कि बहुत ही पूरी रात हम नहीं सो सके, सारे जितने हमारे बहन भाई हम भी, तो पूरी रात हम नहीं सो सके। तो हमें नींद भी नहीं आई, इतनी आवाज़ें थी। और एक ही घर में जो ना 2-4 बंदे या 10-12 बंदे आ जाएं तो वो बेचारे क्या करें। तो ये तो है कि गांव वाले ने बहादुरी की हुई है कि एक दूसरे का साथ देंगे। तो अगर थोड़ी सी आवाज़ें कहीं से आती हैं तो सारे इकट्ठे होके जो है ना भाग जाते हैं। कहते हैं कि अगर आज उसके ऊपर मुश्किल वक्त है तो हम नहीं जाएंगे तो कल को वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये जो है ना गांव में बस इतना ये हो रहा है कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। बाकी तो हालात इतने बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो जो है ना मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो पूरी रात बिल्कुल नहीं सोती, दिन को मुझे काम होता है बहुत ज़्यादा। तो कितने दिनों से पाँव में भी दर्द था, अब तो कुछ पाँव भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से काम। तो आज जो है ना मैंने कहा कि अबू जी के तारें लेके आएँ। तो बाहर जो पिछली साइड है वहाँ पे कुछ बल्ब वगैरह लगाते हैं। और रात को पता है बिल्कुल अंधेरी रात होती है, बाहर लाइटें तो होती हैं तो फिर तो ज़्यादा अंधेरा हो जाते हैं ना। जहाँ पे बिजली हो तो वहाँ पे भी अंधेरा होता है। तो चाँद तो आए नहीं, अभी आखिरी दिन चल रहे हैं। फिर जब चाँद आएगा तो कुछ दिनों के लिए तो वो अच्छा टाइम गुजर जाएगा ना। तो अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव में तो ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे ना पहले, अब तो मुश्किल हो चुका है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। तो प्यारी वजह ये देखें, आप जहाँ तक देखेंगे ना आपकी दीद तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन घर नहीं नज़र आएंगे। ये बस कुछ दो ही घर हैं। तो बस ऐसे कि इनके कुछ मरले थे, 10-10 से 20-20 मरले। उनका ये शहर में चक में रहते थे, तो वहाँ से आके ये बैठे हैं अभी। तो 1 साल हो गए। तो ये देखिए मैंने लकड़ी भी छत के ऊपर रखी हुई है उस साइड से। मैंने सोचा कि उस साइड से रख देते हैं। और ये साइड अम्मी होती हैं, बस सारे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे जिन्होंने मेरा साथ दिया। वरना तो मैं एक बेवा औरत हूँ, आपको पता है कि कितनी मुश्किल से मैंने वक्त गुजारा। तो ये सब कुछ मैं कैसे बनवा सकती थी, कुछ भी नहीं बनवा सकती थी। तो जैसे कि मेरे अपनों ने भी मेरे ऊपर बातें की कि
कि जो है ना आप ही जो है ना सब कुछ खा रही है, औरों को खिला रही है, अपने लिए कुछ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ही मैंने अपने लिए बनाया है और संभाल के रखा है, जो कुछ मेरे बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया है। तो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगियाँ दे, उनके बच्चों को सेहत दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। तो वरना मैं एक अकेली औरत हूँ, तो आपको पता है कि मैं ये सब कुछ ये कैसे होता, मेरे लिए तो अब इतना मुश्किल होता ना। तो इसीलिए जो ना बाकी सारी जगह को छोड़ के ना मैंने कहा कि सोचा कि अधूरी ठहती तो ठहरे, सीमेंट नहीं हो रही तो ना हो, सबसे पहले छत का काम कराऊंगी। आपको पता है हमारे देहात है तो हम वीडियो भी बनाते हैं और कभी कभार हमारे मेहमान भी आ सकते हैं बाहर से मिलने के लिए, तो जो ना छत का सेटअप होना ज़रूरी है। तो अब बंदा सुबह को या शाम को थोड़ी देर के लिए मेहमानों को ऊपर भी बैठा सकता है, ये बात नहीं है। तो मेरे लिए छत का जो ना बनाना मेरे लिए बहुत, मैं सोचती थी कि मैं छत पहले बनवाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मैं चाहती कि छत का काम होगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। तो आपको पता है प्यारे व्यूअर्स के बरादरी में जो है ना मैं हूँ, आसिया है और मेरे भाई हैं, तो इनके अलावा हमारा कोई नहीं है। हमारी बरादरी तो ऐसे कि हमारे ऊपर टूट पड़ी है, उन्हें तो बस ऐसे लगता है कि ये रोटी भी ना खाएं एक टाइम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे हमसाए हैं जिनके साथ तल्लुकात है, आते जाते कभी कभार, वो आते जाते नहीं है लेकिन ऐसे कि पहले हम उनके यहाँ कपास वगैरह चुनते थे, उनकी मेहनत मजदूरियाँ करते थे, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है उनके साथ। तो उनके साथ जो है ना अच्छी खासी बनी हुई है, तो वही हमारा साथ देते हैं। ये है कि पहले जो हमारी मैं ये बात करना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों से कि जो बरादरी में पहले जब जो है ना यूट्यूब उन्होंने शुरू किया था, तो उनके घरों में मैं काम करती थी, मेहनत करती थी। तो उनके घर के काम करना, तो जो मजदूरी बनती थी, बच्चे को भी गुजारा हो जाता था और मेरा भी। तो जो है ना बस उन्हें मैंने यूट्यूब पे चैनल अपना बनाया, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि जो है ना ये हमारे घर में काम करती है तो ये बस हमारे घर में ही काम करे, तो यूट्यूब पर ना आए। मुझे तो नहीं पता था कि यूट्यूब पर आने से जो ना बंदे की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हमारे बहन भाई जो ना हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, हमारे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता था यूट्यूब का। ऐसे कि मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं उठाती थी, मुझे नहीं पता होता था कि मोबाइल में कैसे चलता है, कैसे काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देखें कि ये सब कुछ मैंने सीख लिया है ना, तो अब मुश्किल वक्त भी गुजर चुका है। तो फिर वैसे मेरी बहन है, जो सिस्टर है, उन्होंने रात कॉल की शाम को कि आपसे मुझे बात करनी है। मैंने कहा करें, तो ऐसे कि बातचीत होती रहती है अपनी बहन भाइयों से। तो उसने कहा कि आप ये पता है आपके खूनी रिश्ते जो है ना वो भी आपके अपने नहीं हैं, तो आपको तो नहीं पता लेकिन मुझे पता है। तो मैंने कहा कैसे आप बताएं सिस्टर। उसने कहा कि मैं जो है ना सभी के पास गई हूँ, सभी से मैंने बात की है आपके बारे में, तो सभी जो है ना आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो जो है ना आपको नहीं चाहते, तो आपके खिलाफ बातें ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि जो ना आप ही तो किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करती, वो तो सभी का भला चाहती है। तो ऐसे कि मैंने उनसे कहा है कि मेरी सिस्टर ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि रिज़्क़ और रोज़ी जो है ना मेरे अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, तो जो है ना उस आप ही ने तो अल्लाह ताला पे छोड़ी हुई है, तो अल्लाह ताला उसे दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे माँ बाप हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे बहन भाई जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो ना बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा है अपने बहन भाइयों के साथ, जो हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कि बस अच्छे अच्छे काम करें, यूट्यूब पर आएँ, दूसरे के खिलाफ़ बात ना करें, किसी को ना भड़काएं, गलत ना बात करें कि अगले बंदे का भी दिल दुखे, और जो हमारे बहन भाई हमें देखने वाले हैं वो भी उनका भी दिल ऐसे कि वो उनका दिल भी ख़राब हो जाएगा, वो भी हमें ना देखें, ऐसे नहीं। तो प्यारी व्यूअर्स एक और बात, ये बात बिल्कुल भी सच्ची है कि जो पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो बाल चल रहा है कि बच्चे उठा रहे हैं, तो ये तो मुझे भी पता है कि ये सच्ची बात है, क्योंकि हमारे इलाके में भी पंजाब में तो बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। ये नहीं कि जिनके जो ना एक एक बच्चा हो और स्कूल जाने के लिए वो गायब हो जाए, तो वो बेचारा कैसे जिएगा, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये तो नहीं है कि कुछ दिनों में अगर बच्चे वापस सही सलामत मिल जाएं, ये तो नहीं होता ना, तो ये तो नहीं देते ना वो तो जो हमारे बहन भाई मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप आए, मेरा नंबर भी होता है वीडियो पे, तो आप मुझसे बात करें, मेरे बारे में मुझसे ही पूछें। तो ऐसे कि सराकी में कहते हैं कि कोई सारी किते ठरदा थोड़ी बैठे, तो सारी ब्यादरी सारी किते थोड़ी ठरदी होती है, ओदा ना चाहने आंदा कि मैं यूट्यूब पे काम करूं और कुछ बन सकूं उनके लिए। उन्हें तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैंने कुछ खुद को बना के दिखाया है, बहुत मेहनत की है। आप बहन भाइयों को पता है कि जो है ना एक घर में अगर अच्छे खासे हम
पाँच छः अफराद हैं। मेरे जो भाई हैं ना वो मजदूरियाँ करते हैं, तो वो तो अपने बच्चों को ही खिला सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि मैं तो खुद अपने लिए करती हूँ ना, तो आपको पता है आजकल इतनी महंगाई है तो घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है। ये नहीं कि ये है कि मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ और जो मेहनत मजदूरी है तो वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि अगर बाहर से मेहनत मजदूरी करूँगी तो घर का खर्चा जो है ना हो जाएगा, अगर यूट्यूब में से कुछ भी आएगा तो घर का काम हो जाएगा। तो फिर वजह अभी जो है ना पिछली साइड की जो मेरी दीवार है ना उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो दीवार भी मैं पक्की बनवा सकूँ। तो ईंटें तो इतनी ज़्यादा महंगी है तो उनका तो नाम भी नहीं लिया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि वो दीवार छोटी हो चुकी है, कच्ची जो है, तो बारिश वगैरह आती हैं तो वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो दीवार भी बनवा सकूँ। अल्लाह ताला बस मुझे फुर्सत दे और बाकी का घर का काम जैसे तो जो है ना वो भी कर सकूँ। तो आप वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे बहन भाई जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है और इसी दुआ के साथ वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।